ते रहते हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र रघुदास जी हैं, जो जगन्नाथ जी के परम प्रिय भक्त थे। जगन्नाथ जी के मंदिर के सिंह द्वार पर रहते थे। रघुदास भगवान राम के भी भक्त थे। एक बार जब वो जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में गए तो वहाँ उन्हें भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माता के दर्शन हो गए। तब से उनके मन में विश्वास हो गया, भगवान राम और भगवान जगन्नाथ में कोई अंतर नहीं है। तब से भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका सखा भाव हर दिन बढ़ता ही गया। एक दिन रघुदास ने भगवान जगन्नाथ के लिए फूलों की खूबसूरत माला बनाई और भगवान को चढ़ाने के लिए मंदिर के पुजारी को दी। परंतु उस माला के साथ एक समस्या हो गई। फूलों की माला को केले के पेड़ की छाल से बने धागे से पिरोया गया था। पेड़ की छाल का प्रयोग मंदिर के अंदर नहीं होता था, इसलिए पुजारी ने उसे मूर्ति पर चढ़ाने से मना कर दिया। ये माला मूर्ति पर नहीं चढ़ सकती। ये देखकर रघुवर दास को बहुत दुख हुआ। उसने बड़े प्रेम से माला बनाई थी। दुखी होकर वो मंदिर से बाहर आ गए। पर जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के हृदय के प्रेम को पहचानते थे। वो उन्हें ज्यादा देर उदास नहीं देख सकते थे। भगवान जगन्नाथ की संध्या आरती के पश्चात उन्हें सुलाने के पहले एक विशेष प्रकार का श्रृंगार किया जाता है। जब पुजारी जी श्रृंगार करने लगे तो एक चमत्कार हुआ। पुजारी भगवान की मूर्ति को फूलों से सजा रहे थे, पर एक भी फूल उनकी मूर्ति पर नहीं टिककर भूमि पर गिरता जा रहा था। बार बार कोशिश करने पर भी पुजारी फूलों का श्रृंगार करने में असमर्थ रहे। ये देखकर सब पुजारियों को चिंता हुई। जरूर हमसे बड़ी भूल हो गई होगी, तभी ऐसा हो रहा है। सबने मिलकर निश्चय किया, जब तक जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमारी भूल नहीं बताएंगे, तब तक हम सब पुजारी अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। पुजारियों की प्रतिज्ञा के फलस्वरूप जगन्नाथ को झुकना ही पड़ा। रात्रि को वो मुख्य पुजारी के स्वप्न में आए और क्रोध से डांटते हुए कहा, हे अज्ञानी, मेरा भक्त रघुदास मुझे चढ़ाने के लिए फूलों की माला लेकर आया था। तुमने माला को अस्वीकार करके प्रेम और भक्ति का अपमान किया है। उस भक्त ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया है। वे भूखा उदास लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति में मैं कैसे जा सकता हूँ? ये स्वप्न देखते ही पुजारी की नींद खुल गई। उसने अन्य सभी पुजारियों को बुलाकर स्वप्न की घटना उन्हें सुनाई। सभी पुजारी मिलकर रघुदास के घर गए और उसके चरणों में